मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी कि जीवन में दो ही व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं, दो ही तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो दो चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है, या तो आपकी अच्छी किस्मत हो या तो आपके पास कड़ी मेहनत हो। अच्छी किस्मत बेटा सबकी होती नहीं और कड़ी मेहनत बेटा सबसे होती नहीं। तो आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी तो है नहीं, हम लोग एवरेज हैं, बहुत ही एवरेज लोग हैं। मिडिल क्लास के बच्चे हो आप लोग, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं नहीं। अपना वे, अपना रास्ता मिडिल क्लास के बच्चे को खुद बनाना होता है। आपको लगता है ना कि मुश्किल समय में आके दुनिया आपका हाथ पकड़ेगी, आपको सहारा देगी, दुनिया हमेशा बेटा आपकी कमजोर नस पकड़ेगी। तो आपको अपना रास्ता बेटा खुद बनाना है। अच्छी मेहनत शायद हम लोग की है नहीं, अच्छी किस्मत हमारी शायद खुद की है नहीं। कड़ी मेहनत करेंगे, अपनी किस्मत को अपने पास लेंगे। कोई बात नहीं, टेस्ट में 200 नंबर आ रहे हैं, देते रहो। अभी पता है आप सबके अंदर बहुत मोटिवेशन हाई होगा कि मैं कर ले जाऊंगा, मैं ये इसको फॉलो कर लूंगा। आज आप सब मुझसे वादा करोगे। ये वादा आपने क्लास 11th में भी खुद से किया था, अपने माँ बाप से भी किया था, अपने भगवान से भी आपने ये वादा किया था क्लास 11 शुरू होते वक्त कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, पावर प्ले का वक्त आ गया है, लास्ट ओवर्स बचे हैं और इस समय भी बहुत से लोग होंगे जो रेस में अचानक से दौड़ते हुए आएंगे और आगे निकल जाएंगे। क्या होता है ना, जिस बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही होती है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, उसे लगता है सब सही चल रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर अब आप जब जिसके पास प्यास है, जिसको भूख है, वो पीछे से दौड़ता हुआ आएगा और अचानक से आगे निकल जाएगा। दिस इज द टाइम फॉर यू टू शाइन एंड राइज। नीट का एग्जाम IIT एडवांस जैसा एग्जाम नहीं है कि आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग IQ चाहिए हो। फॉरगिव मी, मैं ये बात बोल रहा हूँ पर ये सच है। नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत बड़ा IQ नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आपको बस एक चीज चाहिए, कड़ी मेहनत। बहुत जोरदार कड़ी मेहनत अब आपको यहां से करनी है। अब मेरा क्या होगा, इनसे तो मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा बेटा। मैं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट से बात करता हूं, बहुत सारे, और सब यही बताते हैं कि सर मैंने चैप्टर 1 में ना, सर फिजिक्स के चैप्टर 1 में सर मैंने ना 300 क्वेश्चन लगाए थे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड। फिर बताएंगे सर मैंने चैप्टर 2 के अंदर ना, जब चैप्टर 2 आया तो उसके अंदर भी मैंने 250 क्वेश्चन लगाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद बताएंगे सर तीसरे चैप्टर में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए, बहुत अच्छा। चौथे में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए बेटा, बहुत अच्छा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा जरा चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सर अभी रिवाइज नहीं किया है, एक बार बैठ के रिवाइज करूंगा तो हो जाएगा। ये करते 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 उनका सारा समय निकल जाता है। और होता क्या है, जब इस चैप्टर को पढ़े हुए वो अप्रैल में से अगले जैन तक पहुंचते हैं तो ये पूरा दिमाग से क्लीन हो जाता है। ये 300 क्वेश्चन किसी वर्थ के नहीं रहते बेटा, कुछ याद नहीं रहता है कि इन क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, क्या लॉजिक लगाई थी। पूरी फ्रेश बिगनिंग हो जाती है। अगर इस समय इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेट अस सपोज इनको 20 आवर्स लगे थे, तो अगली बार भी इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में वापस से 10 आवर लग जाते हैं। आपको इसी चीज का एडवांटेज उठाना है कि तुरंत रात को रिवीजन किया, सुबह रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, DPP लगाया, संडे को टेस्ट दिया, चीजें सेट। नीट में अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे कि नीट का एग्जाम बहुत कठिन आ जा रहा है या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चों से पूछना, आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ही होंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे ये चीज फील करते होंगे नीट एग्जाम में, यार ये पढ़ा था रिवाइज नहीं कर पाए, अरे ये तो लेक्चर में मैंने देखा था, ये तो मेरी आंख के सामने से गुजरा था, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था पर वहां नहीं बना। यानी यू लैक रिवीजन। नीट के एस्पिरेंट में जो चीज सबसे ज्यादा लैक करती है वो होती है बेटा रिवीजन। तो आपको इस तरह से एडवांटेज मिलेगा इन बच्चों से। तो आप डरो नहीं कि कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है तो मेरा क्या होगा। जो 1 साल से 2 साल तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से बच्चे नॉन सीरियस रहे और होते भी हैं। देखो कहने को है कि कंपटीशन 22 लाख बच्चों का है, नहीं बेटा, कंपटीशन लास्ट के 1.5 से 2 लाख बच्चों का है। आपको उसमें घुसना है। आप 22 लाख का नंबर मत सोचा करो कि 22 लाख लोगों से कंपीट करना है। 22 लाख में से बेटा 20 लाख लोग बहुत नॉन सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ते जा रहे हैं, खूब करते जा रहे हैं। और पता है रिवीजन क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग में शैतान है, वो कहता है कहाँ रिवाइज करेंगे यार, नया पढ़ते हैं ना। क्योंकि लेक्चर देखना टीवी जैसा मनोरंजन है, मूवी देखने जैसा। बैठ गए, लेक्चर पूरा देख लिया, बड़ा मजा आया, अब DPP थोड़ी बहुत लगा ली, इसका सोल्यूशन देख लिया, बड़ा मजा आया। रिवाइज कैसे करें? रिवाइज करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं, कोई लेक्चर ही नहीं मिल रहा है। बट एक बार कंपटीशन में कूद गए हो, एक बार गेम के अंदर आ गए हो तो गेम को खेलो यार। फिर गेम में ये नहीं चलेगा तुम वहां पे आके अपने वकालत कर रहे हो अपनी गेम में आके, नहीं मैं ऐसे नहीं करता, अरे मैं तो 5 घंटे बहुत होता है, नहीं चलेगा।